हेलो दोस्तों, माई एग्जाम आई फ्यूचर चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आप अपनी क्लास चल रही थी हड़प्पा सभ्यता की, इसकी 3 क्लासें हम कर चुके हैं। आज अपनी 4th क्लास होगी और इसके हम धीरे धीरे करके एक एक करते हुए सतल करते जा रहे थे। और आज हम नेक्स्ट जो गुजरात के सतल हैं उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि गुजरात में सबसे ज्यादा स्थल खोजे जा चुके हैं। तो इसकी थोड़ी बेसिक एक क्वेश्चन आता है कि इसकी स्थिति उत्तरी स्थल, दक्षिणी स्थल और हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी और पश्चिमी स्थल के बारे में ये कई बार क्वेश्चन बन जाता है। तो अब तक इसके सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि स्थल कितने खोजे जा चुके हैं। अब तक लगभग 1500 से ज्यादा स्थल खोजे जा चुके हैं। इसका क्षेत्रफल 20 लाख वर्ग किलोमीटर, 20 लाख वर्ग किलोमीटर। क्या ये क्षेत्रफल फिक्स है? क्या ये स्थल फिक्स है? नहीं, क्योंकि दिनों दिन इसकी खुदाई की जा रही है तो इसका क्षेत्रफल भी बढ़ता जा रहा है। आने वाले भविष्य में इसका क्षेत्रफल और बढ़ जाएगा और लगभग 15 स्थल खोजे जा चुके हैं और आने वाले भविष्य में इसकी खुदाई और चलती रही तो स्थल भी बढ़ जाएंगे। तो जो एक क्वेश्चन आता है इसका उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी, ये जो इसका क्षेत्रफल है ना और इसकी जो अवस्थिति है उसके हिसाब से हम बात करेंगे। सबसे एक तो उत्तरी स्थल, एक दक्षिणी स्थल, पूर्वी और पश्चिमी स्थल। सबसे हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी स्थल कौन सा रहेगा? मांडा। कौन सा रहेगा? मांडा। मांडा कहां पड़ेगा? जम्मू में। सबसे दक्षिणी स्थल देमाबाद। कौन सा? देमाबाद। ये देमाबाद कहां पड़ेगा? महाराष्ट्र में। सबसे जो इसका पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में। कौन सा? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहां पे? आलमगीरपुर यूपी में। सबसे पश्चिमी स्थल सुतका गेडोर। कौन सा? कौन सा स्थल है? सुतका गेडोर। सुतका गेडोर। जहाँ सुतगा गेडोर लिखा होता है, कहीं सुतका गेडोर लिखा होता है, कहां पे पड़ेगा? ये अफगानिस्तान में। ये इसका एरिया है दोस्तों। सबसे उत्तरी स्थल मांडा रहेगा जम्मू में, दक्षिणी देमाबाद महाराष्ट्र में, पूर्वी आलमगीरपुर यूपी में, पश्चिमी सुतका गेडोर अफगानिस्तान में। अगर इस क्वेश्चन को याद करना है, क्योंकि कई बार एटेट, सीटेट और रीट में भी और सीटेट और नेट में भी ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। तो अगर आप इस तरह ग्राफ बना के इसको रख लेंगे तो जल्दी याद होगा। उत्तरी स्थल मांडा जम्मू में, पूर्वी आलमगीरपुर यूपी में, पश्चिमी सुतका गेडोर अफगानिस्तान में और दक्षिणी दैसे देमाबाद महाराष्ट्र में। ये इसका क्षेत्र रहा था दोस्तों। अब गुजरात के स्थल बचे हुए हैं और वो कर लेते हैं। तो एक तो क्वेश्चन ये आता है कि सबसे ज्यादा स्थल कहां खोजे गए? कहां खोजे गए? गुजरात में खोजे गए। गुजरात के क्षेत्रों को 2 भागों में बांटा गया है, कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी। लिख लेते हैं। एक तो कच्छ की खाड़ी के स्थल और एक खंभात की खाड़ी। खंभात खाड़ी लिख लेते हैं। यानी कच्छ की खाड़ी के स्थल कौन कौन से हैं और खंभात की खाड़ी के स्थल कौन कौन से हैं, ये भी क्वेश्चन बनता है। स्थल तो काफी है।
तो कच्छ की खाड़ी के 3 स्थल हैं। कौन कौन से? देसलपुर, सुरकोतड़ा और धोलावीरा। कौन से? कच्छ की खाड़ी के 3 स्थल मिलेंगे आपको, देसलपुर, सुरकोतड़ा और धोलावीरा। देसलपुर, सुरकोतड़ा और धोलावीरा। कच्छ की खाड़ी के 3 स्थल रहेंगे दोस्तों। कौन कौन से रहेंगे? देसलपुर, सुरकोतड़ा, धोलावीरा। ये 3 स्थल कहां पे हैं? कच्छ की खाड़ी में। और जो खंभात की खाड़ी है वहां के तल लोथल, रंगपुर, रोजनी। कौन से? लोथल, रंगपुर, रोजडी या रोजड़ी भी आ जाता है, भगवतराव, लोथल, रंगपुर, रोजड़ी, भगवतराव, प्रभात और पुंतासी। कौन से? यानी लेता हूं मैं, प्रभात और पुंतासी। ये स्थल है दोस्तों। जो गुजरात है उसके स्थलों को 2 भागों में बांटा गया है, यानी लेते हैं गुजरात के स्थल। क्योंकि बड़ी परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चन हैं, आगे कंपटीशन में हो सकता है इस तरह के अपने HSSC, सीटेट, एचटेट में पूछ ली जाए। गुजरात में सबसे ज्यादा स्थल खोजे जा चुके हैं। गुजरात के स्थलों को 2 भागों में बांटा गया है, कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी। जो कच्छ की खाड़ी है इसके 3 स्थल मिलेंगे आपको, देसलपुर, सुरकोतड़ा, धोलावीरा। और जो खंभात की खाड़ी है प्रभात, पुंतासी, लोथल, रंगपुर, रोजनी और भगवतराव। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो अपने को अगर इतने याद ना हो तो ये कच्छ की खाड़ी के याद रख लेना भी, देसलपुर, सुरकोतड़ा और धोलावीरा। ये कच्छ की खाड़ी में बचे हुए गुजरात का कोई भी स्थल हो सारे खंभात की खाड़ी में आएंगे। 1-2 स्थल और भी रहते हैं। तो ये छोटे छोटे स्थल हैं। लोथल के बारे में हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। इनके बारे में कोई खास इनमें वस्तुएं या पुरातत्व की कोई चीज नहीं मिली है, ज्यादातर ये इतने इंपोर्टेंट नहीं है। हाँ, इनके नाम इंपोर्टेंट है। देसलपुर, सुरकोतड़ा भी इतना इंपोर्टेंट नहीं है और लोथल कर लिया। अभी अपना एक धोलावीरा ऐसा स्थल है जिसके बारे में रह गया है। आज हम धोलावीरा के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। किसके बारे में? धोलावीरा जो है उसके बारे में। धोलावीरा, धोला व्हाइट के लिए बोला, वीरा, वीरा का मतलब कुआं होता है। यहाँ पे कुआं था इसलिए इस स्थल का नाम धोलावीरा रख दिया गया। हड़प्पा सभ्यता के जितने स्थल है 2 भागों में, पूर्वी और पश्चिम भाग में बटे हुए थे, लेकिन एकमात्र ऐसा स्थल है जो 3 भागों में बंटा हुआ था। कौन सा? ये भाग, धोलावीरा। 3 भागों में बंटा हुआ एकमात्र स्थल कौन सा है? धोलावीरा। पूर्वी और पश्चिमी 2 भागों में बंटा हुआ था, लेकिन ये स्थल 3 भागों में बंटा हुआ है, धोलावीरा। कई बार क्वेश्चन आ चुका है। इसके अंदर जो पुरातात्विक वस्तुएं अपने को मिली है उसके बारे में 2-3 चीजें हैं जो बार बार रिपीट होती रहती है, वही मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो कौन सा है? एक तो जलाशय, एक साइन बोर्ड, स्टेडियम, ये मिला है। तो एक तो लिख लेते हैं इधर, जलाशय, साइन बोर्ड, जलाशय है, साइन बोर्ड है और स्टेडियम है।
एक और है दोस्तों नेवले की मूर्ति। जलाशय, पानी की सबसे उत्तम व्यवस्था कहाँ पे? धौलावीरा। साइन बोर्ड यानी जो गेट के ऊपर अपना एक बोर्ड लगाते हैं नाम से, उस तरह का एक 10 चिन्ह से बना हुआ सफेद पत्थर होता है, उसके ऊपर उकेरे गए हैं 10 चिन्ह। साइन बोर्ड पे गिरी हुई अवस्था मिला है, अभी गिर चुका है वो, कोई वहां पे गेट नहीं बना हुआ है, लेकिन अनुमान लगाया जाता है कि ये बोर्ड कभी ये इसके गेट के ऊपर लगाया गया था। स्टेडियम, क्रीड़ा स्थल, खेल का मैदान कहां से मिला है? धौलावीरा से। और नेवले की मूर्ति ये पत्थर की बनी हुई है। ये इतनी चीजें मिली है। और धौलावीरा की खोज के बारे में अपना बात रह जाती है तो 1967-68 में जेपी जोशी ने, किसने की थी उत्खनन? 1967-68 में। और करने वाले कौन थे? जेपी जोशी। कई बार इनका पूरा नाम भी आ जाता है, क्योंकि कुछ बच्चे जेपी जोशी के नाम से याद कर लेते हैं और वहां जेपी जोशी, जगपति जोशी, कई बार जगपति भी आ जाता है, जेपी जोशी भी आ जाता है। 1967-68 में इसकी खोज हुई, उत्खनन कार्य हुआ। धौलावीरा 3 भागों में बंटा हुआ है। मेनली यहाँ पे 3-4 चीजें हैं जो एग्जाम में पूछी है। जलाशय, पानी की सबसे उत्तम व्यवस्था, साइन बोर्ड जो 10 चिन्ह इसके ऊपर उकेरे गए हैं, सफेद पत्थर का स्टेडियम और नेवले की मूर्ति। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपनी धीरे धीरे करते हुए नेक्स्ट क्लास भी करेंगे। इसकी एक क्लास और कर लेते हैं, इसके सतल और कौन कौन सी जगह है वो और कौन कौन सी नदियों पे बने हुए हैं। थैंक यू दोस्तों।